Okay, now today we are discussing the topic of log. ठीक है. So if we will do differentiation in log terms, so what is the process? कैसे इसको हम सॉल्व करते हैं? log लेते क्यों? पहले बेसिकली मैं बताना चाहूँगी log का कॉन्सेप्ट क्या होता है. Why we are taking log? क्योंकि आप लोगों ने अभी करा नहीं है log. ठीक है. अच्छा मुझे बताओ, if we will ask this, तो कि इसका आंसर क्या आएगा? नहीं आएगा. Very easy to say. If I will write this, it is also very easy to say. कितना आएगा? 99. But if I have this, now tell me the answer. It is difficult ना to solve. Yes. So for the difficult calculations, complex, दिक्कत कहाँ आती है? मल्टीप्लिकेशन में और डिवीजन में. सेम एज अगर मैं यहाँ पे डिवीजन भी लिख देती इसके लिए, अभी तो मेरे नंबर सेम नहीं है, सो कितना डिफ़िकल्ट है सोचने के लिए. कैलकुलेटर भी थोड़ा सा सोचेगा, है ना. तो उन चीज़ों के लिए वी आर डूइंग लॉग. ये नंबर्स के लिए हो गया. अब आते हैं डिफ्रेंसिएशन में. डिफ्रेंसिएशन में लॉग कैसे लेते हैं, क्यों लेते हैं? अच्छा आपको पता है, यू हैव यूज्ड प्रोडक्ट मेथड ऑफ डिफ्रेंसिएशन. याद है आपको बेटा? फॉर्मूला बताओगे एक बार? पहले का वो हाँ. पहले सेम रखते हैं, दूसरा का करते हाँ, हैं. फर्स्ट और सेकंड लेते हैं, और यू कैन टेक यू वी ऑल्सो. तो क्या करते हैं, डिफ्रेंसिएशन लेते हैं जब हम पहले को छोड़ा दूसरे का डिफ्रेंसिएशन, राइट. फिर प्लस आता है, फिर सेकंड को छोड़ा और पहले का डिफ्रेंसिएशन. ये सिंबल होता है डिफ्रेंसिएशन के, याद है. लेकिन अगर वी हैव मोर देन 2 टर्म्स, अगर मैं बोलूँ ये चीज़ आ गई, कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा कॉम्प्लेक्स. कि पहले मैं किसको मैं फर्स्ट सेकंड, अगर मैं इसको एक लिख रही हूँ कितना लंबा लंबा जाएगा. थिंक अबाउट द प्रोसेस. तो जैसे नंबर्स के लिए लॉग हमने सीखा कि लॉग इजी करने के लिए होता है, सिमिलरली जब हमारे पास जो है मोर देन 2 नंबर्स प्रोडक्ट में आ रहे हैं या डिवाइड में आ रहे हैं, सो इट इज़ बेटर टू टेक लॉग एज कम्पेयर टू नॉर्मल मेथड्स. क्वेश्चन रूल या और प्रोडक्ट रूल. समझ में आ गया कॉन्सेप्ट क्या है? अच्छा, जैसे अब हम देखते हैं हाउ टू अप्लाई इट. ठीक है. तो वी हैव वन क्वेश्चन, दैट इज़ फर्स्ट वन. वी आर डूइंग एक्सरसाइज 5.5, क्वेश्चन नंबर 1. So we have given cos x multiply cos 2x multiply cos 3x. That is it. अच्छा, before doing this I want to add some formula for it. What is the formula for log? So log का formula क्या होता है? log m into n, right? log m into n. तो मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत होती है ना, यहाँ पर बहुत दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है. तो अगर हम ये मल्टीप्लाई में, तो फॉर्मूला क्या है, लॉग ईजी करेगा. वी कैन राइट log m प्लस log n. तो लॉग की बुक होती है, उसमें से हम देखते हैं, इनकी वैल्यूज को देखना होता है और फिर इसको ऐड करते हैं, तो हमारा आंसर सेम आए. ये लॉग हो गया. एक और फॉर्मूला भी है लॉग का, डिवीजन वाला, लॉग m डिवाइड बाई n. तो फॉर्मूला इज लॉग m माइनस लॉग n. यानी कि अगर डिवीजन में नंबर आएगा तो हम क्या कर देंगे, सेपरेटली विल राइट लॉग m माइनस लॉग n. मल्टीप्लिकेशन में लॉग m प्लस लॉग n होता है. ठीक है. एक फॉर्मूला और कर लेते हैं, पावर वाला. अच्छा, एक दिक्कत और क्या आती है वो बताती हूँ. एक हमें प्रॉब्लम क्या आती है, इफ़ वी हैव गिवन 2 रेज टू पावर 2. कितना इजी बताना, दैट इज़ 4. सोचा भी नहीं आपने. देन वी हैव गिवन 2 रेज टू पावर 512. अब बताओ, वेरी डिफिकल्ट. तो इसके लिए भी लॉग, मतलब कैलकुलेशन ईजी करने के लिए हम लॉग यूज़ करते हैं, राइट. सो व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर दैट? नाउ यू राइट लॉग, सपोज मैंने लिखा है यहाँ पर m रेज टू पावर n. तो हाउ टू सॉल्व इट? तो आपने फॉर्मूला क्या करना है, पावर आगे जंप मार के आगे आ जाएगी, तो पावर हो जाएगी आगे n आ जाएगा, एंड लॉग m विल बी सेपरेट आउट. अब यू विल सी फ्रॉम द टेबल, टेबल से लॉग देखोगे, आंसर निकाल दोगे, इनटू कर दोगे सेंस से. ठीक है. फिलहाल हमें टेबल नहीं देखनी, बिकॉज हमारा डिफ्रेंसिएशन है जहाँ पे वैल्यूज़ नहीं है, फंक्शंस हैं. ठीक है. तो उसको सॉल्व कैसे करते हैं, अब किसको करते हैं, यानी कि वी विल अप्लाई 3 फार्मूलाज इस क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज में. कोई भी 3 लग सकते हैं, डिपेंड करता है मैं दिया क्या है. अच्छा, अभी आते बैक टू इस क्वेश्चन. यहाँ हो नहीं पाएगा, मैं एडिट करती जाऊँगी ना अपने. ठीक है बेटा. सो गिवन क्या है, y इक्वल्स टू कॉस x कॉस 2x कॉस 3x. ये गिवन है. अब नाउ वी हैव मोर देन 2 नंबर्स फंक्शंस इन मल्टीप्लिकेशन, तो प्रोडक्ट इज नॉट सुटेबल फॉर अस, वी विल टेक लॉग. तो ऑन टेकिंग लॉग टू बोथ साइड, पहले हमने क्या किया, दोनों तरफ लॉग ले लिया. अब लॉग लेके तो यहाँ आएगा लॉग y लॉग, पहले तो आपको पूरा लिखना पड़ेगा, cos x डॉट cos 2x डॉट cos 3x. नाउ अप्लाई दी फॉर्मूला. फॉर्मूला क्या कहता है, वेन एवर वी हैव द नंबर्स इन मल्टीप्लिकेशन और फंक्शन मल्टीप्ली, वी विल अप्लाई सेपरेट लॉग इन प्लस. तो यू राइट लॉग cos x प्लस लॉग cos 2x प्लस लॉग cos 3x, राइट. यहाँ पे लॉग y चलता रहेगा. इतना क्लियर है. नाउ फॉर्मूला ऑफ log x, एज यू नो इन 11th क्लास यू हैव डन,
लॉग एक्स का क्या होता है 1/x होता है डिफ्रेंशिएशन. तो नाउ टेल मी, अब हम क्या करेंगे ऑन डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो dy बाई डी एक्स. अच्छा पहले क्या आएगा बेटा, लॉग वाई का क्या हो जाएगा, लॉग वाई का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/y. वेरी गुड, बिकॉज इसका 1/x था तो 1/y dy बाई डी एक्स आ जाएगा. अगेन लॉग कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 1/cos x, बट इट इज़ नॉट एक्चुअली x. तो अगेन चेन रूल विल अप्लाई. तो cos x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है माइनस साइन एक्स या प्लस लॉग cos 2x. अगेन लॉग है तो लॉग का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x होता है. तो 1/cos 2x, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट x. तो इसका भी डिफ्रेंशिएशन करोगे, चेन रूल लगाओगे तो इसका cos 2x क्या हो जाएगा साइन 2x माइनस का. और एक्चुअली ये 2x आ गया, ये भी x नहीं है. तो अगेन चेन रूल लगेगी इसमें और 2 आ जाएगा. ठीक है, ये आपको मैंने बता चुकी हूँ टॉपिक. अगेन प्लस करोगे कॉस लॉग cos 3x. अब आप बताओ क्या आएगा, लॉग cos 3x का क्या बनेगा 1/cos 3x. हाँ वेरी गुड, इंटू माइनस साइन. वेरी नाइस, इंटू 3. वेरी गुड. अकॉर्डिंगली हम क्या करेंगे y को शिफ्ट करेंगे दिस साइड, क्योंकि हमारा आंसर हमेशा हमें क्या फाइंड करना होता है dy बाई डी एक्स फाइंड करना होता है. राइट. तो y को उधर फेंक दोगे, यहाँ फेंक दो, उसको ट्रांसपोज मार दो, ये सारा आपका आ जाएगा क्यूमुलेटिव में और y हमेशा आंसर में आएगा. यानी कि लॉग के क्वेश्चन में जो क्वेश्चन होता है ना वो भी आएगा और विद द आंसर. तो आप जब भी देखोगे कि लॉग में ये क्वेश्चन भी रिपीट हो रहा होगा, उसका आंसर भी ये भी आ रहा होगा और पूरा आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा. इसको मैं पूरा कर देती हूँ. तो ये जगह माइनस का साइन अपॉन कॉस दैट इज -10 आई कैन राइट, है ना. माइनस प्लस माइनस साइन 2x अपॉन कॉस 2x विल बी 10 2x और 2 इसका आगे कर देते हैं. माइनस साइन 3x अपॉन कॉस विल बी 10 3x और ये 3 आगे जाएगा. राइट. दैट्स और कॉस की रियल वैल्यू, क्योंकि y तो हमने लेट किया, y था क्या इन आर सेंस, y था cos x, cos 2x एंड cos 3x और पीछे अलॉन्ग विद दी सेम आंसर. रिपीट कर दो इसको. आई थिंक नाउ यू गेट दिस पॉइंट. दैट्स इट.